भीड़ बहुत बड़ी थी, लेकिन शोर उससे भी बड़ा। लोग सवालों से भरे हुए थे। किसी को अपनी जिंदगी से शिकायत थी, किसी को अपने रिश्तों से, किसी को अपने डर से। कोई चिल्ला रहा था, कोई रो रहा था, कोई गुस्से में था। और ठीक उसी भीड़ के बीच एक आदमी खड़ा हुआ, जिसने वो सवाल पूछ दिया जो कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता था। उसने कहा, अगर सब कुछ अस्थायी है तो हम जी क्यों रहे हैं? और उस एक सवाल ने पूरे माहौल को और ज्यादा बेचैन कर दिया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ ने गुस्से में सिर हिलाया, कुछ ने हंसकर टाल दिया, कुछ ने कहा यह सवाल गलत है। लेकिन उसी पल बुद्ध वहां पहुंचे, बिना शोर किए, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी चेले के आगे पीछे, बस एक साधारण इंसान की तरह। और जैसे ही लोगों ने उन्हें देखा, भीड़ और ज्यादा बेचैन हो गई। सबको लगा अब कोई बड़ा उपदेश मिलेगा, कोई गहरी बात कही जाएगी, कोई लंबा भाषण होगा। लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। वो बस उस आदमी की तरफ देखते रहे, देर तक, इतनी देर कि लोगों को असहज महसूस होने लगा। किसी ने खांसकर खामोशी तोड़ने की कोशिश की, किसी ने फुसफुसाकर पूछा, बुद्ध कुछ क्यों नहीं बोल रहे? तो किसी ने सोचा शायद सवाल पसंद नहीं आया। लेकिन बुद्ध चुप रहे। उनकी आंखों में न गुस्सा था, न दया, न मुस्कान, बस एक अजीब सी शांति थी। और वही शांति धीरे धीरे फैलने लगी। लोग खुद चुप होने लगे। सवाल करने वाले आदमी की सांसें तेज थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके सवाल को काटा नहीं, टाला नहीं, जज नहीं किया, सिर्फ देखा। और फिर अचानक बुद्ध ने एक लाइन बोली, सिर्फ एक, कोई भारी शब्द नहीं, कोई दर्शन नहीं, कोई ज्ञान नहीं, बस एक साधारण सी बात। और जैसे ही वो लाइन हवा में गिरी, ऐसा लगा जैसे किसी ने भीड़ के भीतर चल रहे तूफान का स्विच बंद कर दिया हो। आवाजें रुक गईं, चेहरे बदल गए। कुछ लोग नीचे देखने लगे, कुछ की आंखें भर आईं, कुछ को समझ ही नहीं आया कि उनके अंदर क्या हुआ। सवाल पूछने वाला आदमी वहीं खड़ा रह गया। उसके चेहरे से जैसे सब कुछ उतर गया, घमंड, गुस्सा, डर, उम्मीद, सब। और उसी पर लोगों को समझ आया कि शांति बाहर से नहीं आती, शांति तब आती है जब कोई तुम्हें वो कह दे जो तुम खुद से छुपा रहे हो। बुद्ध ने कोई समाधान नहीं दिया था, कोई रास्ता नहीं बताया था। फिर भी ऐसा लगा जैसे किसी ने सबका बोझ हल्का कर दिया हो। लोग धीरे धीरे बैठने लगे। कोई चला नहीं गया, कोई बोल नहीं रहा था। सब बस उस एक लाइन को अपने अंदर दोहरा रहे थे, क्योंकि वो लाइन सवाल का जवाब नहीं थी, वो आईना थी। और उस आईने में हर किसी ने खुद को पहली बार साफ देखा था। और यही वजह थी कि उस दिन कोई ताली नहीं बजी, कोई नारा नहीं लगा, कोई जय जयकार नहीं हुई। लेकिन उस दिन कई लोगों के अंदर कुछ ऐसा शांत हुआ जो सालों से शोर मचाए बैठा था। भीड़ अब भी चुप थी, लेकिन यह चुप्पी खाली नहीं थी। यह वो चुप्पी थी जिसमें हर इंसान अपने अंदर गिर चुका था। बुद्ध की कही हुई वो एक लाइन अब भी हवा में तैर रही थी। किसी ने उसे दोहराया नहीं, किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि सवाल अब बाहर नहीं बचे थे, सब अंदर चले गए थे। वही आदमी जिसने सवाल पूछा था, उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखें नीचे झुकी थीं, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो जवाब ढूंढ नहीं रहा था, वो खुद से भाग रहा था। बुद्ध ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया, लेकिन अब भी कुछ नहीं बोले। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह सिखाना है या सजा। तभी बुद्ध ने धीरे से कहा कि जब तुम सवाल पूछते हो, तभी तुम उम्मीद करते हो कि कोई तुम्हें पकड़ ले। यह सुनते ही उस आदमी का दम घुटने लगा, क्योंकि उसे याद आया कि उसने अपनी पूरी जिंदगी किसी न किसी सहारे में काट दी थी, कभी पैसे में, कभी रिश्तों में, कभी भगवान में। और जब कुछ भी स्थायी नहीं मिला तो उसने सवाल को हथियार बना लिया। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि तुम जीना नहीं चाहते, तुम सिर्फ डर से भागना चाहते हो। यह सुनते ही आदमी के अंदर कुछ टूट गया। भीड़ में खड़े कुछ लोग रो पड़े, क्योंकि यह बात सिर्फ उस आदमी की नहीं थी, यह हर उस इंसान की कहानी थी जो बाहर मजबूत और अंदर खोखला था। बुद्ध ने आगे कहा कि जब तक तुम अपने डर को नहीं देखते, तब तक कोई जवाब तुम्हें शांत नहीं कर सकता। यह लाइन सुनते ही कुछ लोग वहां से उठकर चले गए, शायद इसलिए क्योंकि उनके अंदर का डर उजागर हो गया था। लेकिन जो रुके वो हिले भी नहीं। आदमी घुटनों पर बैठ गया, लेकिन यह हार नहीं थी। यह पहली बार था जब उसने अपने आप को जमीन पर रखा था। बुद्ध ने कहा कि तुम सोचते हो शांति बाहर मिलेगी, लेकिन बाहर सिर्फ शोर है। और उसी पल लोगों को महसूस हुआ कि वे कितने सालों से खुद से बात नहीं कर पाए थे। हर कोई किसी न किसी आवाज से भाग रहा था, काम की, रिश्तों की, समाज की। लेकिन आज पहली बार वो आवाजें बंद थीं। आदमी ने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? और यही वो पल था जहां सबको लगा कि अब बुद्ध कोई रास्ता बताएंगे, कोई नियम, कोई अभ्यास। लेकिन बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, कुछ मत करो। ये सुनकर लोग चौंक गए। बुद्ध बोले कि तुम्हें ठीक होने के लिए कुछ बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस खुद से झूठ बोलना बंद करना है। यह बात सुनते ही आदमी रोने लगा, जोर जोर से, बिना शर्म के, बिना डर के, क्योंकि पहली बार उसे किसी ने कहा था कि उसे बदलने की नहीं, समझने की जरूरत है। भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे सबको एक ही चोट लगी हो। बुद्ध ने कहा कि जब तुम अपने दुख से भागते हो, तब वह तुम्हारा पीछा करता है, और जब तुम उसे देखते हो, तब वह कमजोर हो जाता है। यह सुनते ही आदमी ने अपनी आंखें बंद की और पहली बार अपने डर को महसूस किया, पूरा, बिना रोके, बिना दबाए। और उसी पल उसकी सांसें धीमी हो गईं।
उसका चेहरा बदल गया। बुद्ध ने कुछ नहीं किया, कोई चमत्कार नहीं, कोई आशीर्वाद नहीं, लेकिन वहां मौजूद हर इंसान ने देख लिया कि अंदर की लड़ाई बाहर से ज्यादा खतरनाक होती है और उसे जीतने के लिए हथियार नहीं, ईमानदारी चाहिए। और जब बुद्ध वहां से जाने लगे तो किसी ने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि जो रोके जाने वाला था वह अब खुद को रोकना सीख चुका था। उस दिन के बाद वह आदमी वहीं नहीं रुका जहां बुद्ध ने उसे छोड़ा था, क्योंकि बुद्ध की कही हुई बात कोई आदेश नहीं थी जिसे मानकर खत्म कर दिया जाए। वह एक बीज था जो अब उसके भीतर गिर चुका था, और बीज का काम तुरंत फल देना नहीं होता, उसका काम चुपचाप भीतर टूटना होता है। वह आदमी जब वहां से उठा तो भीड़ अब भी मौजूद थी, लेकिन उसे पहली बार भीड़ महसूस नहीं हुई। लोग थे पर उनके चेहरे धुंधले थे, क्योंकि उसका ध्यान अब बाहर नहीं बल्कि अंदर था। हर कदम के साथ उसके भीतर एक सवाल उठता और उसी के साथ डर भी, लेकिन इस बार वह डर से भागा नहीं। उसने उसे महसूस किया, पूरा कच्चा, बिना सजावट। उसे याद आया कि कैसे वह सालों से खुद को मजबूत दिखाने के लिए हंसता रहा था, कैसे उसने अपने अकेलेपन को व्यस्तता से ढक दिया था, कैसे उसने हर खाली पल को किसी आवाज से भर दिया था ताकि उसे अपने भीतर झांकना न पड़े। बुद्ध की वो लाइन बार बार गूंजती रही, कुछ मत करो। और यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि उसने जिंदगी भर सिर्फ कुछ करने में ही खुद को साबित किया था। अब जब करने को कुछ नहीं था तो उसका अहंकार घबराने लगा। रात को वह सो नहीं पाया, आंखें बंद करता तो वही सवाल, वही डर, वही खालीपन सामने आ जाता। उसने सोचा था कि बुद्ध से मिलने के बाद शांति मिलेगी, लेकिन यहां तो बेचैनी बढ़ गई थी। और यहीं पहली बार उसने समझा कि शांति का रास्ता बेचैनी के बीच से ही जाता है। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने पहली बार अपने जीवन को बिना किसी लक्ष्य के देखा। न जीतने की इच्छा, न साबित करने की भूख। और ये आजादी नहीं थी, ये डरावनी खामोशी थी। वह बाजार गया, वही दुकानें, वही लोग, वही शोर, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था, क्योंकि अब वह हर चीज से कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहा था। एक आदमी ने उसे धक्का दिया। पहले वह गुस्सा करता, आज उसने गुस्से को उठते हुए देखा और चुप रहा। यह आसान नहीं था, अंदर आग लगी थी, लेकिन वह आग अब बाहर नहीं फेंकी गई, वह भीतर ही जली और थोड़ी देर बाद बुझ भी गई। उसे एहसास हुआ कि हर भावना अगर बाहर न निकाली जाए तो खुद ही बदल जाती है। यह उसके लिए नया था, डरावना भी और आश्चर्यजनक भी। दिन बीतते गए, वह किसी साधना में नहीं बैठा, किसी जंगल में नहीं गया, वह वहीं रहा जहां था। लेकिन अब हर अनुभव उसके लिए अभ्यास बन गया था। अपमान आया तो उसने देखा, तारीफ मिली तो उसने देखा, नुकसान हुआ तो उसने देखा, फायदा हुआ तो भी उसने देखा। और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जो चीज देखी जाती है वह पकड़ नहीं बना पाती। पहले उसका मन हर बात से चिपक जाता था, अब वह फिसलने लगा था। एक शाम वह उसी जगह लौटा जहां बुद्ध ने वह एक लाइन कही थी। वहां अब कोई नहीं था, सिर्फ हवा और पेड़। वह वहीं बैठ गया, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी सवाल के। और पहली बार उसके भीतर कोई संवाद नहीं चल रहा था, कोई कहानी नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई तुलना नहीं, सिर्फ सांस और मौजूदगी। कुछ देर बाद उसकी आंखों से आंसू निकले, लेकिन ये दुख के नहीं थे, ये उस बोझ के थे जो सालों से वह ढो रहा था और अब धीरे धीरे उतर रहा था। उसे समझ आया कि बुद्ध ने उस दिन किसी की जिंदगी नहीं बदली थी, उन्होंने सिर्फ एक आईना दिखाया था। बदलना तो खुद को ही पड़ता है, और यह बदलाव शोर से नहीं, खामोशी से आता है। उस आदमी ने पहली बार खुद से कहा, मैं ठीक हूं जैसा हूं। और यह वाक्य किसी गर्व से नहीं, किसी हार से नहीं, बल्कि स्वीकार से निकला था। और यही स्वीकार उसकी सबसे बड़ी क्रांति थी, क्योंकि अब वह दुनिया से लड़ नहीं रहा था। उस दिन के बाद उसे लगने लगा था कि अब सब समझ में आने लगा है कि अब भीतर कुछ स्थिर हो गया है। और यही वह जगह थी जहां कहानी सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि मन जब कहता है अब मैं ठीक हूं, तभी वह सबसे बड़ी चाल चलता है। उसे लगने लगा कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं, न बुद्ध की, न किसी शब्द की, न किसी सहारे की। वह भीतर ही भीतर खुद को पहले से अलग मानने लगा, ज्यादा शांत, ज्यादा समझदार, ज्यादा जागा हुआ। और यह अहंकार किसी शोर के साथ नहीं आया, यह बहुत मीठा था, बहुत शांत, इतना शांत कि पकड़ में ही नहीं आता। वह अब लोगों को देखता और सोचता कि ये सब कितने उलझे हुए हैं, कैसे छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, कैसे हर समय कुछ पाने और कुछ साबित करने में लगे रहते हैं। वह कुछ कहता नहीं था, लेकिन भीतर एक दूरी बन चुकी थी, और दूरी ही वह बीज है जिससे गिरावट शुरू होती है। एक दिन गांव में झगड़ा हुआ, दो लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। पहले वह बीच में कूद पड़ता, आज वह बस देखता रहा। भीतर एक संतोष था कि मैं इन सबसे ऊपर हूं। और उसी पल कुछ टूटा, बहुत हल्का सा, इतना हल्का कि उसे तुरंत महसूस भी नहीं हुआ। लेकिन उसी रात उसकी नींद फिर उड़ गई। वही पुरानी बेचैनी लौट आई, लेकिन इस बार उसका कारण डर नहीं था, दुख नहीं था, यह कुछ और था। एक खालीपन जिसमें हल्की सी श्रेष्ठता घुली हुई थी। उसने ध्यान में बैठने की कोशिश की, लेकिन अब शांति नहीं आई।
क्योंकि अब वह शांति को पाने की कोशिश कर रहा था, और जो पाने की कोशिश की जाती है वह भागने लगती है। अगले दिन उसने बुद्ध को ढूंढा, भीड़ में, मौन में, जंगल के किनारे, और जब वह पहुंचा तो बुद्ध ने कुछ कहा नहीं, बस उसे देखा बहुत देर तक, इतनी देर कि भीतर की सारी परतें खुलने लगीं। वह आदमी झुक गया, बोला, सब फिर से बिगड़ रहा है। बुद्ध ने पूछा, क्या बिगड़ा है? वह चुप रहा, क्योंकि जवाब में जो आता वह सच नहीं होता। बुद्ध ने धीरे से कहा, तू अब भी कुछ बनना चाहता है। और यह वाक्य हथौड़े की तरह लगा, क्योंकि उसे लगा था कि वह चाह से मुक्त हो चुका है। बुद्ध बोले, पहले तू दुख से भागता था, अब तू श्रेष्ठता से बंध गया है। और यही वह जगह थी जहां उसकी सांस अटक गई। उसे समझ आया कि मन हर बार नया मुखौटा पहन लेता है, कभी डर का, कभी सुख का, कभी ज्ञान का, और हर बार हम धोखा खा जाते हैं क्योंकि मुखौटा बदल जाता है। बुद्ध ने कहा, जब तू शांत होता है और कहता है मैं शांत हूं, वहीं अशांति जन्म लेती है। यह सुनकर उसके भीतर गुस्सा उठा, लेकिन वह गुस्सा बाहर नहीं आया, भीतर ही बैठा रहा। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तू सच में देख रहा होता तो देखने वाले को भी देखता। और यह बात उसे समझ में नहीं आई, लेकिन उसी पल उसे महसूस हुआ कि वह अब भी खुद को पकड़कर बैठा है, एक नई पहचान में, एक नए रूप में। वह जो पहले दौड़ रहा था अब बैठ गया था, लेकिन पकड़ अब भी थी, बस जगह बदल गई थी। बुद्ध ने आखिरी बात कही, जो छूट गया वही बचा। और फिर चुप हो गए। उस चुप्पी में कुछ गिरा, कुछ टूटा, कुछ ढीला पड़ा। वह आदमी वहां बैठा रहा बहुत देर तक, बिना किसी सवाल के, बिना किसी उत्तर के। और पहली बार उसे लगा कि वह कुछ भी नहीं है, न बेहतर, न बदतर, न आगे, न पीछे, सिर्फ है। और यही एहसास डरावना भी था और मुक्त भी, क्योंकि जब मैं हल्का पड़ता है तभी जीवन भारी नहीं लगता। वह उठा, धीरे, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी संतोष के। और यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब जो आने वाला था वह सबसे कठिन था। दुनिया में लौटकर उसी सादगी को जीना, बिना यह जाने कि मैं जानता हूं, बिना यह महसूस किए कि मैं बदल गया हूं। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गिर जाते हैं। वह आदमी बुद्ध से मिलने के बाद लौटा तो अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, न किसी को समझाने की इच्छा, न खुद को साबित करने की भूख। लेकिन यही सबसे कठिन समय था, क्योंकि जब भीतर कुछ टूटता है तो बाहर की दुनिया वैसी ही रहती है, वही लोग, वही शब्द, वही व्यवहार। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब उन्हें पकड़ने वाला हाथ ढीला हो चुका होता है, लेकिन पूरी तरह खुला नहीं। एक दिन बाजार में वही आदमी फिर अपमानित हुआ। इस बार शब्द और भी तीखे थे, सबके सामने। और एक पल के लिए उसके भीतर वही पुरानी आग उठी, वही मैं सिर उठाने लगा। लेकिन इस बार उसने न उसे दबाया, न बाहर निकाला, बस देखा पूरी ईमानदारी से। और पहली बार उसने महसूस किया कि आग भी थक जाती है। अगर उसे हवा न मिले, वह शांत हो गई, बिना किसी जीत के, बिना किसी हार के। उसी शाम वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा, कुछ कहने नहीं, बस बैठने। और वही हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। बुद्ध ने उस दिन कुछ कहा ही नहीं, न कोई सवाल, न कोई उत्तर, न कोई वाक्य, बस चुप्पी, गहरी, भारी, लेकिन डरावनी नहीं। वह आदमी बेचैन हुआ, क्योंकि अब उसे शब्दों की आदत थी, समाधान की आदत थी। लेकिन बुद्ध की चुप्पी किसी दीवार जैसी थी, जिसमें उसका हर विचार टकरा कर लौट रहा था। अचानक बुद्ध ने एक ही लाइन बोली, देख रहा है? ये बस इतना ही, ना आगे कुछ, ना पीछे कुछ। और उस एक लाइन ने जैसे सब रोक दिया। उसके भीतर चल रही आवाजें, बाहर का शोर, पुरानी यादें, भविष्य की कल्पनाएं, सब एक साथ थम गईं। पहली बार उसे समझ आया कि बुद्ध ने उस दिन भी कुछ नहीं सिखाया था। उन्होंने सिर्फ दिखाया था कि जहां देखने वाला भी देखना छोड़ दे, वहीं शांति है। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वह जीवन भर शांति को पाने की कोशिश करता रहा, और पाने की कोशिश ही अशांति थी। अब न पाने की इच्छा थी, न छोड़ने का गर्व, बस होना था, जैसे सांस चलती है बिना यह सोचे कि वह चल रही है। बुद्ध उठे और चले गए, बिना किसी विदा के। और वह आदमी वहीं बैठा रहा, लेकिन अब वह बैठा नहीं था, अब वह रुका हुआ था भीतर से। उस रात उसने पहली बार गहरी नींद ली, बिना सपनों के, बिना डर के। सुबह उठा तो वही दुनिया थी, लेकिन अब उसे बदलने की जरूरत नहीं थी। लोग बोले, उसने सुना। लोग चुप रहे, उसने सुना। किसी ने तारीफ की, किसी ने नजरअंदाज किया, फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब वह किसी कहानी में नहीं था, न दुख की, न सुख की, न ज्ञान की। वह जीवन में था, और जीवन किसी विचार से बड़ा होता है। कुछ दिन बाद किसी ने उससे पूछा, तू बदल गया है? एंड वह मुस्कुराया, लेकिन जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब देने की जरूरत वहीं खत्म हो जाती है जहां सवाल पकड़ नहीं बनाता। बुद्ध की वह एक लाइन, देख रहा है, अब उसके भीतर चलती नहीं थी। अब वह खुद ही देख रहा था, बिना यह जाने कि वह देख रहा है। और यही वह जगह थी जहां सब शांत हो गया था, भीतर भी और बाहर भी। क्योंकि जब देखने वाला मिटता है, तब दुनिया से लड़ने वाला भी मिट जाता है। और यही वह शांति है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। बुद्ध ने उस दिन किसी को बदला नहीं था। बुद्ध के जाने के बाद वह आदमी वहीं बैठा नहीं रहा,
वह उठा और चल पड़ा, लेकिन यह चलना किसी दिशा की तरफ नहीं था। यह बस कदमों का हिलना था, जैसे शरीर खुद जानता हो कि उसे क्या करना है। पहले हर चलना किसी मकसद से जुड़ा होता था, कहीं पहुंचना, कुछ पाना, किसी से बचना। अब ऐसा कुछ नहीं था, और यही उसे सबसे अजीब लगा। रास्ते में लोग मिले, किसी ने उसे पहचाना, किसी ने नहीं। किसी ने बात की, किसी ने नजरअंदाज किया, लेकिन अब हर प्रतिक्रिया उसके भीतर रुककर गूंजती नहीं थी, आती और चली जाती थी जैसे हवा। और पहली बार उसे समझ आया कि समस्या लोगों में नहीं थी, समस्या उस पकड़ में थी जो वह हर अनुभव पर बना लेता था। दिनों बाद वह उसी जगह लौटा जहां पहले वह खुद को बदला हुआ समझने लगा था, और अब उसे उस पुराने विचार पर हल्की हंसी आई, क्योंकि बदलाव भी एक कहानी ही थी जिसे मन ने गढ़ लिया था। एक दिन उसने देखा कि एक बच्चा नदी के किनारे रो रहा है। पहले वह समझाने जाता, दिलासा देता, आज वह बस पास बैठ गया, कुछ नहीं बोला, और कुछ देर में बच्चा खुद शांत हो गया। उस पल उसे गहरा झटका लगा कि कई बार सबसे बड़ी मदद कुछ न करना होती है, लेकिन यह कुछ न करना आलस नहीं होता, यह पूरी मौजूदगी होती है। और यही बुद्ध की चुप्पी का अर्थ था। धीरे धीरे वह आदमी लोगों के बीच रहने लगा, लेकिन उनसे उलझने के बिना। कोई उसे मूर्ख समझता, कोई बुद्धिमान, कोई अच्छा, कोई बेकार, पर अब इन शब्दों में उसे खुद का पता नहीं मिलता था। और जब खुद का पता शब्दों से हटता है, तभी जीवन हल्का होता है। एक शाम किसी ने उससे पूछा, तू डरता नहीं है क्या? फिर उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब देने के लिए पहले सवाल को भीतर जगह देनी पड़ती है, और अब सवाल भी भीतर टिक नहीं पाते थे। रात को जब वह अकेला होता, तब भी अकेलापन नहीं लगता था, क्योंकि अब वह खुद से भाग नहीं रहा था। वह उसके साथ बैठ सकता था, बिना कहानी बनाए, बिना तुलना किए। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन वह इसे उपलब्धि नहीं कहता था, क्योंकि नाम देते ही पकड़ बन जाती है। कभी कभी पुरानी आदतें लौटती, गुस्सा उठता, इच्छा जागती, दुख छू जाता, लेकिन अब वह इनसे लड़ता नहीं था, और न ही खुद को दोष देता था। वह बस देखता था, और देखना ही उनका अंत बन जाता था। एक दिन किसी ने उससे कहा, लगता है तुम बुद्ध के बहुत करीब रहे हो। वह मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था कि बुद्ध पास या दूर नहीं होते। बुद्ध तो उस देखने में है जो बिना चाह के होता है। और उसी दिन उसने पहली बार महसूस किया कि अब उसे बुद्ध को याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि जो याद किया जाता है वह अलग होता है, और जो जिया जाता है वह अलग नहीं रहता। धीरे धीरे वह आदमी लोगों के लिए एक रहस्य बन गया, क्योंकि वह न भागता था, न लड़ता था, न समझाता था, न जताता था। और यही बात लोगों को असहज करती थी, क्योंकि हम उस इंसान से डरते हैं जिसे हम किसी खांचे में नहीं डाल सकते। लेकिन उसे किसी से कुछ साबित नहीं करना था, क्योंकि अब वह खुद के लिए भी कुछ साबित नहीं कर रहा था। और यहीं आकर कहानी फिर एक मोड़ लेती है, क्योंकि जब सब शांत लगता है, तभी जीवन आखिरी परीक्षा लेता है, और वही परीक्षा आगे आने वाली है। सब कुछ शांत चल रहा था, और यही वह क्षण था जब जीवन ने आखिरी बार उसे झकझोरा। एक सुबह गांव में हड़कंप मच गया। एक आदमी पर चोरी का आरोप लगा था, भीड़ जमा थी, गुस्सा उबल रहा था। वही पुराना शोर, वही उंगलियां, वही फैसला सुनाने की जल्दी। और अचानक किसी ने उस आदमी की तरफ इशारा करके कहा, ये इसके साथ रहता है, ये भी ऐसा ही है। और पहली बार इतने समय बाद वह आदमी सीधे निशाने पर था। शब्द तीर बनकर आए, शक की नजरें, फुसफुसाहट। पहले वह खुद को बचाने लगता, सफाई देता। आज भी भीतर कुछ हिला, बहुत हल्का सा, जैसे पुरानी परछाई लौट रही हो। मन बोला, अब बोल, अब साबित कर कि तू ऐसा नहीं है। और यहीं असली युद्ध शुरू हुआ, बाहर नहीं, भीतर। एक पल को उसे लगा कि अगर वह चुप रहा तो लोग उसे दोषी मान लेंगे, उसकी छवि टूट जाएगी, सब कुछ बिगड़ जाएगा। और उसी क्षण बुद्ध की कोई आवाज नहीं आई, कोई वाक्य नहीं गूंजा, कोई याद नहीं आई, सिर्फ एक सीधी नग्न सच्चाई सामने खड़ी थी। क्या वह खुद को बचाने के लिए बोलेगा, या सच के साथ खड़ा रहेगा, भले ही सच उसे अकेला कर दे? उसने गहरी सांस ली और कुछ नहीं कहा। भीड़ और भड़क गई, किसी ने धक्का दिया, किसी ने अपशब्द बोले, और हर शब्द के साथ उसका पुराना मैं सिर उठाने की कोशिश करता रहा। लेकिन अब वह उसे पहचानने लगा था, और पहचानते ही पकड़ ढीली पड़ जाती है। अचानक भीड़ में से वही आदमी रो पड़ा जिस पर चोरी का आरोप था। उसने सबके सामने सच स्वीकार कर लिया, कहा कि उसने चोरी नहीं की थी, बल्कि डर के कारण भाग गया था। भीड़ धीरे धीरे शांत हुई। नायक कोई नहीं बना, तालियां नहीं बजीं, लोग बिखर गए। और जब सब खत्म हुआ तो वह आदमी वहीं खड़ा था, अकेला, न सही साबित हुआ न गलत। और उसी पल उसे भीतर एक अजीब सी हल्कापन महसूस हुआ, क्योंकि उसने पहली बार खुद को किसी कहानी से बचाया नहीं था। वह घर लौटा, शरीर थका था, लेकिन मन शांत नहीं, खाली था। और यही खालीपन अब डरावना नहीं था, यह खुला आसमान था। रात को वह देर तक जागता रहा। उसे समझ आया कि बुद्ध की एक लाइन ने उस दिन सबको शांत इसलिए किया था, क्योंकि वह किसी को सही या गलत नहीं ठहरा रही थी, वह सीधे देखने की जगह खोल रही थी। और जब देखने की जगह खुलती है
तो शोर अपने आप गिर जाता है। उसने महसूस किया कि जीवन बार बार उसे ऐसे ही मोड़ों पर लाएगा, जहां हर बार उसे चुनना होगा, अपने बनाए हुए मैं को या उस सच्चाई को जो किसी पहचान की मोहताज नहीं। और अब वह इस चुनाव से डरता नहीं था, क्योंकि उसने देख लिया था कि कुछ भी पकड़ में ना आए तो भी जीवन चलता रहता है। सांस चलती है, सूरज उगता है, लोग आते जाते हैं, और जो भीतर स्थिर रहता है वही वास्तव में अडिग होता है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि आखिरी मोड़ अभी बाकी था, जहां उसे यह समझना था कि इस शांति के साथ जीना क्या सच में संभव है, या यह भी एक सूक्ष्म सपना है। जंगल में उस दिन अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। पक्षियों की चहचहाहट भी जैसे रुक गई थी, हवा में हल्की ठंडक थी, और पत्तों की सरसराहट भी लगभग शांत थी, मानो प्रकृति भी उस क्षण की गंभीरता को महसूस कर रही हो। लोग इकट्ठा थे, कुछ जिज्ञासा में, कुछ डर के कारण, और कुछ सिर्फ यह देखने के लिए कि आखिर वह आदमी क्या करेगा जिसने कई दिनों से शांति की तलाश में हर दरवाजा खटखटाया, हर ज्ञानी से सवाल किया और हर किताब पलटी, लेकिन भीतर की बेचैनी से कभी मुक्ति नहीं पा सका। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में सवाल, दिल में हलचल और दिमाग में तूफान। उसने देखा कि भीड़ उसके चारों ओर जमा थी, हर किसी की अपनी उम्मीदें और डर थे। कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद आज कोई चमत्कार होगा, कुछ को डर था कि कहीं यह आदमी कुछ गलत न कर बैठे। लेकिन बुद्ध शांत थे, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक स्थिरता और गंभीरता, जैसे समय भी उनके सामने रुक गया हो। आदमी ने अपनी पूरी आत्मा के साथ कदम बढ़ाया और बोला, मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ खोया, और आज भी भीतर खालीपन है। मैंने सही किया, पर दुनिया ने मुझे कुचल दिया। क्या यह जीवन सिर्फ दर्द सहने और झूठी उम्मीदों का खेल है? क्या शांति सच में मिलती है, या यह केवल एक भ्रम है? भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग उसकी हिम्मत की सराहना कर रहे थे, कुछ उसकी व्यथा से डर रहे थे, और कुछ बस खामोशी से देख रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह सवाल केवल उस व्यक्ति का नहीं था, यह हर उस इंसान का सवाल था जो जीवन में टूट चुका है, जो अपने अंदर संघर्ष झेल रहा है, जो अपने डर और लालच के बीच फंसा हुआ है। और बुद्ध ने अचानक कोई शब्द नहीं कहा, केवल अपनी आंखों से सबको देखा, और फिर उन्होंने कहा, जो भीतर शांत नहीं है वह बाहर शांति खोजता है। यह पंक्ति इतनी सरल थी, फिर भी भारी। लोगों की आंखें खुल गईं, जो बहस कर रहे थे वे चुप हो गए, जो क्रोधित थे वे झुक गए, और जो स्वयं को सही साबित करना चाहते थे उन्हें पहली बार अपनी ही अशांति दिखी, क्योंकि वे समझ गए कि असली लड़ाई सामने वाले से नहीं, बल्कि अपने भीतर चल रही अशांति से थी। आदमी ने यह महसूस किया कि जीवन में शांति केवल दूसरों को जीतने या हर परिस्थिति को बदलने में नहीं है, यह अपने भीतर की लड़ाई को देखने और उसे समझने में है। और इसी समझ ने उसके भीतर हल्कापन पैदा किया। उसकी सांसें गहरी हुईं, मन शांत हुआ, और पहली बार उसने महसूस किया कि बाहर की दुनिया कभी भी स्थिर नहीं होती, परिस्थिति बदलती रहती है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति में यह स्थिरता आती है वही वास्तव में मुक्त होता है। बुद्ध की उस एक पंक्ति ने न केवल उसे बल्कि वहां खड़े हर व्यक्ति को झकझोरा। उनकी आंखें खुली, उनके दिल में हल्की कंपन हुई, और वे सभी महसूस करने लगे कि जीवन में शांति पाने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, यह केवल स्वयं को समझने और स्वीकारने का नाम है। और आदमी ने देखा कि डर, गुस्सा, अहंकार और लालच केवल भीतर के शैडोज हैं, जिन्हें पहचान कर ही उन्हें पार किया जा सकता है। भीड़ धीरे धीरे बिखर गई, लोग अपने घर लौटे, लेकिन उस क्षण की याद उनके भीतर रह गई। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल था, और वही आदमी जो कभी शांति की तलाश में हर जगह भटकता रहा, अब अपने भीतर स्थिर था। उसने महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को देखने की हिम्मत करता है। और बुद्ध ने केवल एक पंक्ति कही, जो भीतर शांत नहीं है वह बाहर शांति खोजता है। और उस पंक्ति ने न केवल उस आदमी की पूरी जिंदगी बदल दी, बल्कि वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन में हल्की लेकिन अटूट शांति की लहर दौड़ा दी, जो किसी भी बाहरी शोर, परिस्थिति या संघर्ष से प्रभावित नहीं हुई। और उस दिन से आदमी ने जाना कि वास्तविक शक्ति, वास्तविक शांति और वास्तविक आनंद बाहर नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता, स्वीकृति और आत्मसमझ में छुपा है। और यही वह आखिरी सबक था जिसे बुद्ध ने बिना बड़े उपदेश, बिना शोर, केवल एक सरल और भारी वाक्य के माध्यम से सबको सिखाया, और वही वाक्य उनके मन में हमेशा के लिए गूंजता रहा।